बनाएंगे लौकी की बहुत ही मज़ेदार सब्जी। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस सब्ज़ी को मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और ग्रेवी के साथ बना के तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की लौकी ले लिया। ओजन में देखिएगा तो 500 ग्राम है। इसे बीच से एक बार कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं लौकी में बीज नहीं है, इसे हम एक बार छील लेते हैं। तो हम दोनों पीस को अच्छी तरीके से छील लिए हैं और एक मीडियम साइज़ के ग्रेटर की सहायता से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ध्यान रहे आप मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ही इसे आप ग्रेट कीजिएगा। तो इस तरीके से हम इस सभी को ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पतले पतले ग्रेट चाहिए। तो हम सभी लौकी को ग्रेट करके ले आए हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करने से ये होगा कि जितना भी पानी रिलीज़ करने रहेगा लौकी पानी रिलीज़ कर देगा और हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद देखिए लौकी काफ़ी सारा पानी जो है छोड़ दिया है। तो हम एक कटोरी के ऊपर कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं और उसमें हम सभी लौकी को ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मोड़ते हुए इसके जितना भी पानी है इसे हम निचोड़ के निकाल लेंगे ताकि कोफ्ते बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। तो देखिए लौकी काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया। आप चाहे तो इस पानी को ग्रेवी में ले सकते हैं या आटा गूँथने में ले सकते हैं। तो इसे हम एक थाली पे निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट के लिए हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा इंच अदरक को हमने कद्दूकस करके लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। साथ ही हम बाइंडिंग के लिए इसमें ले रहे हैं 3 छोटा चम्मच बेसन। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में हम फिर से लेंगे। तो इसी तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। एक बार में ज़्यादा बेसन नहीं दीजिएगा, नहीं तो बेसन का ही टेस्ट आएगा, लौकी का टेस्ट हमें ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे नींबू का साइज़ का लेके आप बोल बना के देख लीजिएगा। तो देखिए हमारे बोल अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो अभी हमें और बेसन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गीला लग रहा है तो आप 1 चम्मच बेसन इसमें फिर से ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से सारे बोल को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए 10 से 12 बोल बनके हमारा तैयार हुआ। तेल को गर्म करने के लिए हमने रख दिया। एक बोल को पहले हम फ्राई करके देख लीजिएगा। कुछ सेकंड तक इसे टच नहीं कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक तरफ से जब थोड़ा सा सीख जाए तब हम इसे पलटी करेंगे और बाकी के इस तरीके से कोफ्ते को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही हम इसे कोफ्ते को फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम में कीजिएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और जब एक तरफ से सीख जाए तभी हम इसे धीरे धीरे पलटी करते हुए अलटते पलटते इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक या सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर बनके तैयार हुआ और अंदर से अच्छी तरीके से पक भी गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम एक प्लेट पे निकालें। कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हम बाकी कोफ्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। तब तक हम एक मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए छोटे कटोरी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे एक बार मिर्च का क्वांटिटी पहले भी हमने लिया था। तो मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से घोल बना के तैयार मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मसाला के लिए हमने लिया 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक। इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। और इधर हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 इंच दालचीनी के टुकड़े को लिए हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कुछ सेकंड तक भूनेंगे। जैसे ही जीरा हमारा चटक जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घोला हुआ मसाला को इस तरीके से एक बार घोल दीजिएगा। इस तरीके से मसाले घोल बना से मसाले भी हमारे जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि किनारों से हमारा तेल अलग ना हो जाए। तो ये देखिए किनारों से तेल अलग हो गया, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें अदरक टमाटर का जो पेस्ट बना के तैयार किए तो उसे हम ऐड कर देंगे। साथ ही 2 चम्मच हम पानी जार को धोते हुए ऐड कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भूनेंगे।
जब तक कि किनारों से तेल अलग ना हो जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते हुए रहिएगा, नहीं तो मसाले जो है हमारे तले पर लटक सकता है। तो आप बीच बीच में चलाते हुए भुनिएगा। देखिए किनारों से हमारा तेल अलग हो गया। अब 1 चम्मच भुना हुआ बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो बेसन जो हमने भुना हुआ इस्तेमाल करें, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आता है और टेस्ट भी आता है। तो 1 चम्मच भुना हुआ ही बेसन आप लीजिएगा। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे, ताकि मसाले के साथ बेसन भी हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें आधा कटोरी दही ऐड करेंगे। दही को हमने 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लिया। रूम टेम्परेचर के बाद ही आप इसमें ऐड कीजिएगा और गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए भुनिएगा जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। इसे चलाना बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो दही जो है हमारा फट सकता है। तो एक उबाल आने तक आप लगातार मीडियम फ्लेम में चलाते हुए रहिएगा। तो देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसे ढक के 2 मिनट और पकने देंगे लो फ्लेम पे। इस तरह से ढक के पकाइएगा। तो 2 मिनट हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए इसे निकाल के दिखते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हमारे मसाले जो दिख रहे हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट और भुनेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे दही, बेसन, मसाले अच्छी तरीके से भुन गया। हर स्टेप पे आप अच्छी तरीके से मसाला को भुनाई कीजिएगा, सब्जी उतना ही टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर दिए हैं 1 गिलास पानी। कोफ्ते भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो पानी थोड़ा सा अब ज़्यादा ही ऐड किए रहिएगा। तो इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इस वक्त गैस का फ्लेम को हम हाई कर दिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो देखिए ग्रेवी में हमारा उबाल भी आ गया है। अब हम इसमें कोफ्ते, फ्राई किए हुए कोफ्ते को ऐड कर देंगे। एक बार इस तरह के चला दीजिए और आधा छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम नमक। पहले हम नमक ऐड नहीं किए थे, तो अब इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं और इसे एक बार मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम में इसे 5 से 7 मिनट पकने देते हैं, ताकि अच्छी तरीके से हमारे कोफ्ते जो है पक जाए। तो 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। तो निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी सब्जी जो है बन के तैयार हो गया है। अभी आपको लग रहा है ग्रेवी थोड़ा सा पतला है, पर हम कोफ्ते ग्रेवी को सोक करता है। तो ठंडा होने के बाद ये सब्ज़ी थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा। इसमें हमने बेसन, दही ऐड किए हैं, तो सब्ज़ी थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा। तो मैं आपको एक कोफ्ते भी दिखा देती हूँ। बहुत ही फूले फूले सॉफ्ट कोफ्ते बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपको फैमिली को ज़रूरी पसंद आएगा और बच्चे भी मांग मांग के सब्ज़ी को खाएंगे। अब ढक के हम आपको 10 मिनट बाद दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, लंच का टाइम हो गया है। तो हम आपको अभी ये दिखा दे रहे हैं। अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। थोड़ा सा देखिए ग्रेवी में थिक आ गया, ठंडाने के बाद और भी थिक आता है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा आज का रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।